आ गया है एग्जाम, कर लो तैयारी सब जन, करना है टॉप इस बार क्योंकि मिल रहा है ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, हर शाम 7:30 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर चला रहा है आप सभी के लिए ट्रिपल सी का ऑक्सीजन बैच, जहां पर हो रही है ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। वहां पर हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो जिनका भी एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच को जरूर ज्वाइन करें ताकि आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकें और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक दिया गया है जिसे मैंने कल की डेट में अपडेट किया है। आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड टू परफॉर्म बैकअप इन यूनिक्स? cpio, बैकअप, gzip या zip? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग मैंने रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, cpio। यूनिक्स में बैकअप करने के लिए cpio कमांड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी कमांड हैं जिनका उपयोग हम बैकअप के लिए करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। tar कमांड का, dump डंप कमांड का, ufs डंप कमांड का और रिस्टोर कमांड का उपयोग हम बैकअप करने के लिए यूनिक्स में करते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बताइए व्हाट इज यूनिक्स? यूनिक्स क्या है? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो यूनिक्स क्या है बताइए फटाफट। जी हां, यूनिक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि यूनिक्स कब लॉन्च किया गया। काफी बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिक्स कब लॉन्च किया गया। तो इसकी रिलीज डेट जो है वो है 3 नवंबर 1971। ठीक है, 1971 में लॉन्च किया गया था। लेकिन यूनिक्स का आविष्कार कब हुआ अगर यह पूछा जाता है तो वहां पर 1969 माना जाता है। ठीक है, तो 1969, कहीं कहीं 1970 भी मिलता है और कहीं कहीं 71 भी मिलता है। तो इन तीनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 3 में से एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, 1969 अगर देगा तो 71 नहीं देगा। ठीक है, नोट करिएगा हमेशा के लिए। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस यूटीआर में कितनी संख्याएं होती हैं? 15, 22, 20 या 16? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22। यहां पर देखिए आपके सामने एक जीआईएफ है जहां पर आप देख रहे हैं स्कैन करके हम पेमेंट को भेजने का काम कर रहे हैं। तो आरटीजीएस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नोट कर लीजिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब नेक्स्ट, स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं, मींस जो स्लाइड ट्रांजिशन के इफेक्ट हैं वो कब होते हैं? प्रस्तुति के आखिरी में, मींस जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है, तो क्या लास्ट में होते हैं? जब किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तब उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है? जब स्लाइड किसी प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति में बदलती है तब? या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तो उसके प्रभाव होते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है। बताइए, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मेंटेड टू हैव अ पेंटियम प्रोसेसर, एन एंटीवायरस, अ पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड अ यूनिक आईपी एड्रेस। मीन्स इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं क्या सभी में पेंटियम प्रोसेसर होना जरूरी है? ये तो कोई फिक्स नहीं है। प्रोसेसर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको जैसा पसंद है या जिसकी जैसी जरूरत है वैसा उपयोग करता है।
एंटीवायरस भी हमारे ऊपर डिपेंड है, भाई हमें वायरस से प्रोटेक्शन चाहिए तो हम एंटीवायरस का उपयोग करेंगे, या फिर हम रोज क्लीन कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं, ऐसा कोई वर्क नहीं कर रहे हैं जिससे वायरस की संभावनाएं हो, तो एंटीवायरस की भी जरूरत हमें नहीं है। पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है कि नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर कोई भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी है तो प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आईपी एड्रेस से संबंधित यह पूछा जाता है कि एक ही नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक ही नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है। यहां पर देखिए लिखा है अ यूनिक आईपी एड्रेस। यूनिक का मतलब जो अकेला हो, सिंगल हो, इसका मतलब नहीं कि कोई और यूज करे, सबसे अलग हो, है ना। तो प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक, अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही है, आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, IIS स्टैंड फॉर, मीन्स IIS स्टैंड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि IIS क्या होता है। तो यह एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई IIS क्या है, तो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट, यदि यूमास्क का मान 002 है तो नई निर्देशिका की अनुमति क्या होगी? If the UMask value is 002, what will be the permissions of new directory? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही CCC एग्जाम में पूछा था, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगी और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 775। नोट कर लीजिएगा 775। अब नेक्स्ट, सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? यहां पर जो क्वेश्चन है, जो कमांड दी गई है, ये लाइनेक्स से संबंधित है। CCC एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो ई बुक मैंने बनाई है उसमें अलग से आपको लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड दे रखी है ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्ट कमांड का उपयोग करते हैं लाइनेक्स के अंतर्गत, यह जानने के लिए कि सिस्टम को लास्ट टाइम कब बूट या बंद किया गया था, मीन्स उसका जो लॉगिन सेशन है उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। अब नेक्स्ट, विंडो में टास्क बार को किस स्थान पर सेट नहीं कर सकते, बताइए। सेंटर, लेफ्ट, राइट या बॉटम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंटर। एक बार मैंने ये बताया था कि विंडो में टास्क बार को किस स्थान पर सेट नहीं कर सकते हैं और वहां पर ऑप्शंस मैंने ये रखे थे लेफ्ट, राइट, बॉटम, और सेंटर की जगह मैंने कॉर्नर कर दिया था। तो किसी ने कमेंट किया था कि सर पिछले में तो आपने सेंटर बताया था, इसमें आपने कॉर्नर कर दिया। तो देखो, सेंटर और कॉर्नर दोनों जगहों पर हम नहीं लगा सकते हैं। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि विंडो में टास्क बार कहां कहां हो सकता है। लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, टॉप में हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नाम देता है तो इसका मतलब वहां पर सेट नहीं कर सकते हैं। देखिए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। यहां पर आप सभी देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज। यहां पर देखिए टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन दिया गया है। यहां पर क्या है, देखिए दिया गया है ना, बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप, मींस इन लोकेशन पर हम ये लगा सकते हैं, बाकी अदर लोकेशन पर टास्क बार को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है,
और इन्हें मैनेज करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा सर्वर है जो नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और मैनेज करने का काम करता है? बताइए, प्रॉक्सी सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, कौन होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है। अब उन फाइलों के अंतर्गत इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कई सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत फाइल सर्वर क्या है? एक सुपर परफॉर्मिंग कंप्यूटर सिस्टम होता है जो यह जिम्मेदारी उठाता है या इस चीज का दायित्व रखता है कि जो भी फाइलें हैं उनको हम स्टोर करेंगे और फैच करेंगे, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, डेटाबेस फाइल हो या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है, उन सभी को स्टोर करता है और फैच करने का काम करता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में कई लाइन के पहले वर्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके माध्यम से हम कई लाइन के पहले वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं ताकि और भी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। अब दोस्तों यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन है, हमें यहां पर एक पैराग्राफ चाहिए, तो उसके लिए हम DT लिखकर F3 प्रेस कर देंगे तो यहां पर एक पैराग्राफ आ जाएगा। हम जूम कर लेते हैं। अभी देखिए, जब नॉर्मली हम सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर ये पूरा पूरा पैराग्राफ होगा या पूरी पूरी लाइन सिलेक्ट होगी, एक वर्ड का एक नहीं सिलेक्ट होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें जाना होगा एडिट मेनू में, और एडिट मेनू हमें ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन मोड का। सिलेक्शन मोड में एक ऑप्शन दिया है ब्लॉक एरिया, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt + Shift + F8। अब SSC एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Alt + Shift + F8 होती है। ऐसे ही अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो Ctrl + Z होती है। रीडू की Ctrl + Y होती है। रिपीट के लिए Ctrl + C + Y का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl + X का। ऐसे ही कॉपी के लिए Ctrl + C और पेस्ट के लिए Ctrl + V का उपयोग करते हैं। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, कभी कैल्क में, कभी इंप्रेस में, इन सभी का नाम लेके वो पूछता है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl + C + V का उपयोग करते हैं और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए Ctrl + Alt + Shift V का उपयोग करते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो एडिट मेनू में पाया जाता है। ऐसे ही सेलेक्ट ऑल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl + A का उपयोग करते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि Ctrl + A कहां पर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में है। ठीक है, ऐसे ही फाइंड के लिए Ctrl + F और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl + H का उपयोग करते हैं और गो टू पेज के लिए Ctrl + G का उपयोग करते हैं। और ये तीनों ऑप्शन कहां पर होते हैं, तो एडिट मेनू के अंतर्गत होते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में पाया जाता है, तो एडिट मेनू में पाया जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, सिलेक्शन मोड में हम ब्लॉक एरिया पे जाएंगे। अब देखिए, आपको ये फीचर मिल जाएगा कि आप कई लाइनों के पहले वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहां पर सिलेक्ट है ना, आपको जितने वर्ड चाहिए उतने वर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमें 2-2 करना है तो हम 2-2 सिलेक्ट कर सकते हैं, 3-3 करना है तो 3-3 कर सकते हैं। तो ये फीचर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मिलता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां पर ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट, यूपीआई के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने रुपए भेज सकते हैं? यूपीआई का उपयोग आप सभी लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं 50,000, 90,000, 1 लाख रुपी या 2 लाख रुपी। बताइए, यूपीआई के द्वारा आप एक दिन में मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। अब यहां पर यूपीआई में आप जैसे उपयोग करते हैं गूगल पे,
फोन पे, भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन पे, अब तो व्हाट्सएप पे भी है। इन सभी के द्वारा आप पेमेंट करते हैं तो यूपीआई का उपयोग आप सभी करते हैं। अब यूपीआई के फायदे क्या क्या हैं, मीन्स यूपीआई का यूज क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। तो यूपीआई में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कि ये आपका 24x7 वर्क करता है। तो एक क्वेश्चन पूछाता है कि यूपीआई की टाइमिंग क्या है, तो 24x7 है। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेता है कि क्या हम यूपीआई का उपयोग हॉलीडेज में भी कर सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल सही है। 24x7 इवन ऑन बैंक हॉलीडेज, सभी दिनों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा फीचर है कि आप किसी भी अकाउंट में पेमेंट भेज सकते हैं या किसी भी अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, मींस आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको एटीएम कार्ड नंबर या अकाउंट डिटेल ट्रांजैक्शन में देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने यूपीआई आईडी बना ली तो आप यूपीआई आईडी के द्वारा सारी पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। शेयर डिटेल हमें नहीं करनी चाहिए कोई भी, हम वीपीए के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं ना। यहां पे दिया देखिए, पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली थ्रू द वीपीए। अब वीपीए का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में पूछाता है, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखा करिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। तो यहां पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फंड ट्रांसफर हो या बिल पेमेंट हो, ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं करता है। कि आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर रहे हैं तो आपका अलग से कोई चार्ज करेगा, या मोबाइल आप कर रहे हैं तो अलग से कोई चार्ज कटेगा, कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। तो यूपीआई है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ABRS स्टैंड फॉर, बताइए ABRS का फुल फॉर्म क्या है। आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रिजर्व सर्विस, आधार बेस्ड रिजर्व सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल में इनमें से कौन सा बचना चाहिए, मीन्स ईमेल में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइड इन एन ईमेल, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, री रीडिंग, स्माइलीज, या सब्जेक्ट लाइन। अब देखिए, सब्जेक्ट लाइन तो इंपॉर्टेंट है, इससे बचना नहीं चाहिए, हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। मीन्स जो हम ईमेल भेज रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है ये लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब्जेक्ट लिख देंगे तो जिसके पास भी मेल भेज रहे हैं वो मेल को बिना ओपन किए हुए जान जाएगा कि आपने क्या भेजा है। अगर उसको इंपॉर्टेंट लगेगा तो तुरंत वो ओपन कर लेगा, अन्यथा आपने नहीं लिखा है तो उसका मन होगा तो ओपन करेगा, नहीं होगा तो नहीं ओपन करेगा। स्माइलीज हैं, जैसे कि आप ना सैड का, हैप्पी का, एंग्री का, ये सभी स्माइलीज भेजते हैं, तो ये तो बेटर है आपसी कन्वर्सेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईमेल में अगर किसी चीज से बचना चाहिए तो पहला है रॉन्ग ईमेल एड्रेस। हमें गलत ईमेल एड्रेस से हमेशा बचना चाहिए। मान लीजिए आपको मेरे पास कोई मेल सेंड करनी है तो हमारी मेल abhexalcomputer@gmail.com है। अब कोई फेक में भी कुछ और बना सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल हमारी है वो यही है, abhexalcomputer@gmail.com। अगर आप गलत लिखेंगे तो मैसेज मेरे पास नहीं आएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। दोस्तों यहां पर जब आप जाएंगे फाइल मेनू के अंतर्गत, तो फाइल मेनू में यहां पर सेव रिमोट का एक ऑप्शन आपको मिलता है।
सेव रिमोट पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मैनेज सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप ऐड सर्विस में जाएंगे तो यहां पर देखिए टाइप में दिया गया है गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM फाइल नेट P8 इन सभी लोकेशन पर मीन्स जो आपके ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हैं वहां पर डायरेक्टली किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो। तो ये फीचर आपको लिब्रियोफिस राइटर में मिलता है और किस ऑप्शन के द्वारा मिलता है, सेव रिमोट के द्वारा मिलता है। और ये ऑप्शन कहां पर है तो फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट किसका प्रयोग करता है, बताइए। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट निम्न में से किसका प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। तो CCC ऑक्सीजन बैच की यह 5वीं क्लास थी। प्रीवियस क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा, 4 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है या चैनल को आप विजिट करेंगे तो वहां पर CCC ऑक्सीजन बैच बना हुआ है, उससे आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले CCC की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम को टॉप कराने में वो काफी आपकी हेल्प करेगी और PDF की आवश्यकता है। तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। या जो टॉपिक आपका नहीं तैयार है आप कमेंट करके बता दीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट करके बता दीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।